हेलो बच्चों, ईएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनिल शाह और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की सोशल साइंस। आज जैसे कि आपको पता है कि सोशल साइंस में 5 बुक्स हैं और आज हमने लिया है समकालीन भारत 2 भूगोल और उसका पहला लेसन हम देखते हैं संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास क्या है कि किसी भी देश, कोई भी देश हो और पूरे विश्व में बिना संसाधन का विकास होना असंभव है और किसी भी देश के लिए संसाधनों का होना नितांत आवश्यक है। बिना संसाधन का कोई देश विकास नहीं कर सकता है। तो ये संसाधन है क्या, हम इसको समझ लेते हैं। तो संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयुक्त की जा सकती हैं तथा जिसका उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। यानी वे सब वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जिनके प्रयोग में लाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वे सब चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल हमने लिया यहाँ पे कि पेट्रोल हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो अगर गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, बाइक चलानी है तो उसके लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होगी और पेट्रोल हमारे लिए एक संसाधन है, उपयोगी है। ठीक है। कोयला हमारे विभिन्न चीज़ों के लिए उपयोगी है। ये आपका लोहा को गलाने के लिए, उससे वस्तुएं बनाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए ये हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए कोयला भी आपके लिए संसाधन है। और लोहा तो है ही है कि छोटी सुई से लेके और बहुत बड़े बड़े मशीनें इस लोहे से ही बनी हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या है, संसाधन है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए कब संसाधन है, जब इनके उपयोग के लिए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। माना कि ये पृथ्वी है और इसके किसी भूगर्भ में हमारे पास जीवाश्म ईंधन, जैसे हम ले लेते हैं पेट्रोल, क्या है, पेट्रोल उपलब्ध है। लेकिन ये पेट्रोल को निकालने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है। प्रौद्योगिकी नहीं है। तो जब तक प्रौद्योगिकी नहीं तब तो ये वैसे ही पड़ा हुआ है और हमारे उपयोग में किसी काम का नहीं है। तो ये तब तक हमारे लिए क्या नहीं है, संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको निकालने के लिए कोई देश या हम इसके लिए टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हैं और हम इसका उपयोग करने लगते हैं अपनी कार चलाने के लिए, अपनी गाड़ी चलाने के लिए, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, संसाधन। यानी वे सब चीज़ें जो हमारी उपयोग में आती हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वे सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं। संसाधन प्राकृतिक भी हैं। मनुष्य ने अपने लिए कुछ संसाधन बनाए हैं तो उनको मानव जनित संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों के हम प्रकार पढ़ लेते हैं कि संसाधन कौन कौन से प्रकार हैं। तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर हैं, समाप्यता के आधार पर हैं, स्वामित्व के आधार पर हैं और विकास स्तर के आधार पर है। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। कौन कौन से हैं, जैव और अजैव। तो हम जैव संसाधन को देख लेते हैं कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और उसमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाता है। यानी
वे सब चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी उपयोगिता को पूरा करने के लिए जैवमंडल यानी जिनमें जीवन उपलब्ध है, वो सब संसाधन जैवमंडल कहलाता है। मनुष्य भी एक संसाधन है, और अगर मनुष्य ही नहीं है तो कोई भी संसाधन नहीं है, तो इसलिए मनुष्य अपने आप में संसाधन है। वनस्पति, सारी वनस्पति जगत संसाधन है, हमारी उपयोगिताओं, प्राणी जगत, पशुधन, सारा संसाधन है। यानी जितने पशु हमारे लिए उपयोगी हैं वो सब संसाधन है। आपके घरों में आप गाय पालते हैं, उससे दूध, दही, मक्खन, घी, गाय का गोबर, गौमूत्र इत्यादि आप उसका उपयोग करते हैं, तो आपके लिए उपयोगी है, इसलिए संसाधन है। बकरी पालते हैं, बकरी से दूध, ऊन और मांस इत्यादि आप प्राप्त करते हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, उपयोगी है, तो संसाधन है। हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा समझाने के लिए कि जैसे हम बकरी लेते हैं तो बकरी आपके लिए संसाधन है। सारे लोग बकरी, गांव में बकरियां पालते हैं, और बकरी एक संसाधन है कि आपको दूध देती है, आप ऊन देती है, और आपको मांस भी देती है, तो ये आपके लिए क्या है, उपयोगी है, इसलिए आपके लिए क्या है, ये संसाधन है। ऐसे ही पूरे वनस्पति जगत आपके संसाधन है, वो आपको फल भी देती है, आपको ऑक्सीजन देती है, आपको पर्यावरण को शुद्ध करती है, ठीक है, आपको साग देती है, आपको अनाज देती है, तो वो भी आपके लिए क्या है, संसाधन है। गाय दिखा रखा है, गाय दूध देती है, दही, मक्खन सारे उसी के दूध से बनते हैं, गोबर से, उसके गोबर से खाद बनती है, और गौमूत्र उसके दवाइयाँ बनती हैं, तो ये सारे हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं, तो इसलिए क्या है, हमारे लिए संसाधन है। इसी प्रकार अजैव संसाधन है। ऐसे संसाधन, अजैव संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं, जो मानव के लिए उपयोगी हैं, यानी वे सब चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है और मनुष्य के लिए, मानव के लिए उपयोगी हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। चट्टान हो गई, ठीक है, आपके घरों में चट्टान, आपके घर पत्थरों से बने हुए हैं, या हम विभिन्न प्रकार के खनिजों का प्रयोग करते हैं, सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक इत्यादि, लोहा इत्यादि सब चीज़ें हम किससे प्राप्त करते हैं, खनिज और ज़मीन से प्राप्त। और ये क्या है, आज इनमें जीवन उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी। जैसे कोयला को ले लीजिए, लोहा को ले लीजिए आप, तो लोहा इतना उपयोगी है कि आपके घर की एक छोटी सी चीज़ से लेके, चाहे वो घर की सुई हो, कपड़े सिलने वाली, और घर में बहुत सारे उपयोग करने वाले उपकरण हो, सब वो लोहे से बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। ये क्या है, अजैव संसाधन हैं। थैंक यू।